हरे कृष्णा। आज विशेष दिन है। आज माघ मास का शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात वसंत पंचमी। ये विशेष दिन है, सरस्वती पूजा का दिन है। और ये दिन जहाँ पे विष्णु प्रिया जो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण जो 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे, उनकी ये लक्ष्मी रूपा, ये अर्धांगिनी, ये शक्ति, इनका भी आज जो है प्राकट्य का दिन है। और अनेक वैष्णव अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और पुंडरिक विद्यानिधि, ये सारे अभी अभी 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, वो जो हरिनाम, ये युग, ये कलयुग का युग धर्म स्थापन करने के लिए प्रकट हुए थे भक्त के रूप में। और ये जो सारे वैष्णव, इनकी आज जो है विशेष तिथि है। और आधुनिक युग में जो आज का अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 14 फरवरी जो एक वैलेंटाइन डे के रूप में आज ये दिन मनाया जाता है। तो आइए हम आज की ये विशेष तिथि वसंत पंचमी, सरस्वती पूजन और अनेक जो विष्णु प्रिया और अनेक जो वैष्णवगण, इनके जो विशेष दिन और आज का वैलेंटाइन डे, इसका क्या महत्व है, हम कैसे आज के युग में ये कैसे हमने सेलिब्रेट करना चाहिए और सही तिथि, सही भाव, मनोभाव क्या चाहिए, ये हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से आज जानने की कोशिश करेंगे। तत्पूर्व हमें भगवान से, सरस्वती माँ से और गुरु से हम आशीर्वाद लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो आज ये वसंत ऋतु का ये प्रथम दिन है। शरद ऋतु समाप्ति पर ये वसंत ऋतु, ये सबसे आह्लाददायक, ऐसा ये ऋतु का प्रारंभ का ये पहला ही दिन है। तो ये हमारे जो सनातन जो वैदिक संस्कृति में हर ऋतु जो बदल होता है, और ये ऋतु बदल ये संकेत देता है कि प्रकृति, ये जो भौतिक प्रकृति है, ये जो है बदलने, और ये एक संकेत है, ये बदलती वाली प्रकृति। और यहाँ पे अलग अलग ऋतु जब बदल होते हैं तो हमारे जो जीवन में परिवर्तन होता है, जो सांस्कृतिक, ये सामाजिक ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं जब ऋतु बदल होते हैं। तो सबसे आह्लाददायक जो है ऋतु, सारे ऋतुओं का राजा, इसलिए तो भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं जो ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। तो ऐसा ये वसंत ऋतु क्या संकेत जो देने जा रहा है। तो आज हम ऋतु में आज बहुत ही ये ऋतु का ये जहाँ ना गर्मी ना ठंडी कि ऐसा ये वातावरण जो वसंत ऋतु लेके आता है। और सबसे जरूरी फसल जो तोड़ने का ये समय होता है, और ये जो है अलग अलग फूलों में बाहर आता है। तो विशेष रूप से ये जो उत्तर प्रदेश, बिहार और जो उत्तराखंड में ये सारा जो है विशेष रूप से ये वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और सबसे जरूरी वृंदावन में ये एक राधा कृष्ण, ये यहाँ पे ये वसंत ऋतु का ये जो पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं सारे भक्त, और पीले रंग का पोशाक जो है भगवान राधा और कृष्ण को ये पोशाक से अलग अलग पीले फूलों से ये
विशेष रूप से हर मंदिर सजाया जाता है। तो ये भगवान को जो पीले सरसों के अलग अलग फूल ये वातावरण में जो फूलते हैं तो वो अर्पित किए जाते हैं। तो ये संकेत है और सरस्वती माँ की आज के दिन पूजा की जाती है। तो ऐसा ये राधा कृष्ण का जो दिव्य प्रेम की लीला जो आज वसंत पंचमी अर्थात वसंत ऋतु में जो महारास जो शारदीय जो शरद पूर्णिमा जो रासलीला घटित हुई थी यमुना के तट पर जो वृंदावन में, और वही आज के दिन भी महारास लीला जो 33 करोड़ जो गोपियां के साथ भगवान ने रास महारास जो किया था वो आज के दिन ये वसंतीय ये महारास है। तो शरद पूर्णिमा के दिन जो रास लीला हुई थी वहाँ पे जो सिद्धि जो अर्थात जो ऐसे ऋषि मुनि बहुत ही अपने तपोबल से उन्होंने सिद्धि प्राप्त करके उनकी इच्छा थी कि भगवान के साथ माधुर्य लीला के साथ आदान प्रदान करना, उनके लिए जो त्रेता युग में भगवान अवतरित हुए। तो ऐसे ये सारे ऋषि मुनियों की इच्छा के खातिर जो शारदीय नवरात्र जो भगवान ने की थी उनका आदान प्रदान करने के लिए, तो वही आज की जो वसंत ऋतु का महारास जहाँ 33 करोड़ ये गोपियां है वो नित्य सिद्ध ये गोपियां है। तो यहाँ पे ये विशेष रूप से महारास में और वो शारदीय नवरात्र के रास में यही अंतर है कि वहाँ पे जो कृष्ण अदृश्य होते हैं। तो यहाँ पे आज का दिन भी वैलेंटाइन दिन जो एक प्रेम का प्रतीक बहुत ही ये ऐसा युवक और जो प्रेम युगल जोड़ी पति पत्नी में ये बहुत ही प्रचलित हो रहा है। तो ये संकेत देता है कि जीवन में सबसे जरूरी है प्रेम आदान प्रदान। तो ये जो है प्रेम का आदान प्रदान का त्योहार है, लेकिन आज हम जो है विकृत स्वरूप से ये इसका सेलिब्रेशन करते हैं। तो सही में प्रेम की भावना क्या है जो हमारी संस्कृति में जो दिखाते हैं। तो राधा कृष्ण ये युगल जोड़ी ये भगवान कृष्ण ये सारे प्रेम का उगम स्तोत्र है। तो उनका राधा और कृष्ण गोपियों और कृष्ण का जो प्रेम है ये जो प्रेम है जहाँ पे समर्पण है जहाँ पे त्याग है, और ये जो प्रेम की परिभाषा भगवान कृष्ण देते क्योंकि प्रेम के उगम स्तोत्र ही है वही सारे ये जगत की निर्मिति का जो पालन और सारे जीवन शक्ति का उगम स्तोत्र है। तो सबसे जरूरी वो हम सारे भगवान के अंश होते हैं और भगवान ये प्रेम का सबसे बड़ा ये सागर है और वो प्रेमी है। इसलिए हम में भी ये चाह होती है कि हमें भी कोई तो भी प्रेम करने वाला चाहिए, और जीवन का सर्वोच्च जो भावना है प्रेम की भावना है। तो ये भावना जो हम भौतिक जगत में हमारे खुद के लिए स्वार्थ के लिए जो हम प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं, वो काम का स्वरूप है, वो लस्ट है, और जहाँ पे आत्म केंद्रीय खुद हम होते हैं। तो ये जो है विकृत स्वरूप है, और भगवान राधा कृष्ण का जो प्रेम है जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है भगवान खुद विस्तारित करते राधा रानी और अलग अलग गोपियों में ये सर्वोच्च भाव है प्रेमों का जो है माधुर्य जो हर जीव उसमें वो जो है आनंद जो प्राप्त करता है। तो वहाँ पे भगवान ही खुद विस्तारित होते हैं, और जो आदान प्रदान है जहाँ पे जो है समर्पण है। तो हर युग में अलग अलग भगवान व्यक्ति रूप में आते। त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र, जो द्वापर युग में जो कृष्ण, और ये कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु जो आते हैं। तो यहाँ पे उनके जो संगी है जो सीता महारानी है जो राधा रानी गोपिया है, और चैतन्य महाप्रभु जो संगी उनकी संगिनी है विष्णु प्रिया। तो यहाँ पे उनका जो है विरह एक दूसरे के लिए जो दूसरे के आनंद के लिए जो हम त्याग करते हैं जब वही सही प्रेम की भावना है। तो प्रभु रामचंद्र और सीता महारानी का वियोग, तो एक होता है मिलन और सम्मोहन, और दूसरा होता है जो है वियोग होना। तो वहाँ पे
ये सबसे उच्च रस रहता है, जहाँ पे एक प्रेम युगल जोड़ी जो है अलग होती है, तो वहाँ पे जो विरह का भाव होता है तो वो सबसे ऊंचा भाव है, जहाँ पे समर्पण, अपने प्रेमी के लिए जो है खुद का त्याग करना। तो प्रेम का अर्थ जो भगवान खुद यहाँ पे प्रस्तापित करते हैं, लव मीन्स टू सर्व, सर्व मीन्स टू प्लीज, कि ऐसा प्रेम कि हमारे जो प्रेमी है उनके लिए जो है आनंद की भावना, और ऐसी आनंद जो सेवा द्वारा प्रकट हो, वो सबसे उच्च प्रेम की भावना भगवान खुद स्थापित करते हैं। सीता महारानी का वियोग भगवान रामचंद्र सहन करते हो, सीता महारानी भी ये सहन करती, क्योंकि प्रभु रामचंद्र को जो है एक राजा के रूप में उनको एक उदाहरण स्थापित करना था, और उसके लिए 14 जो पहले भी वो पूरा संसार को त्यागा था, और यहाँ पे एक दूसरे को उन्होंने त्यागा। और यही जो है ऐसे प्रेम का जो विरह सीता महारानी को भगवान ने दिया, उसकी ही फिर से परत फेर, जो फिर से वो ऋण चुकाने के लिए, जहाँ पे कृष्ण जो वृंदावन में अपनी ये सीता महारानी जो राधा रानी के स्वरूप में प्रकट हुई, तो वहाँ पे खुद वो उनको त्याग कर चले जाते। तो यहाँ पे वही जो त्याग की भावना है कि अपने योग धर्म जो जिसके लिए भगवान प्रकट हुए हैं, और उसके लिए वो वहाँ पे अपने प्रेमी को, गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं। महारास लीला में भी वो छोड़ के चले जाते, क्योंकि उनका जो प्रेम है वो और गहरा होता जाए भगवान के प्रति, और सबसे अपना कर्तव्य निभाना, इसलिए अपने खुद के स्वार्थ और खुद के आनंद के लिए ये त्याग है। जो यहाँ पे भगवान, जो भगवान के इतने विवाह हुए, लेकिन वो उनका प्रेम नहीं था, वो जो है वो रानियों का प्रेम था, इसलिए भगवान स्वीकार करते। लेकिन उनका जो सही प्रेम राधा रानी और गोपी के बीच में था, वो उन्होंने त्याग कर अपने कर्तव्य के लिए वहाँ आते। वही एक ऋण है, और वही ऋण चुकाने के लिए वही जो विरह जो सीता महारानी ने और राधा रानी ने सहन किया, वही जो भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में 500 वर्ष पूर्व बंगाल, पश्चिम बंगाल में नवद्वीप में अवतरित होते हैं, तो वही ये हर जीव को ये प्रेम कैसा, इसका अनुभव देने के लिए भगवान जो 48 ऐसे 48 जो वर्ष तक उनका यहाँ पे प्रागट्य हुआ, और वहाँ पे 24 वर्ष वो जो है गृहस्थ जीवन के बाद उन्होंने संन्यास लिया। हर जीव को भगवान का प्रेम का अनुभव हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने घर से वो अपने प्रेमी को, जो विष्णु प्रिया उनकी पत्नी है, जो स्वयं लक्ष्मी सीता महारानी राधा रानी का स्वरूप है, उनको त्याग कर वो हर जीव कल्याण के लिए यहाँ पे हर घर तक जाते। और हर ऐसा ये जो 12 साल का जो उनका पीरियड है, 24 साल के बाद जो 6 साल वो भ्रमण करते, और 6 साल पूरी में अपने जो वैष्णव संप्रदाय में वो सही भक्ति क्या होती है उसका प्रचार करते, और आखिरी 6 साल वो गंभीरा में ऐसे विरह भाव में रहते हैं, जो अनुभव राधा रानी और सीता महारानी का थे। और यही अपने उदाहरण से वो प्रस्तावित करते हैं कि कैसे प्रेम ये एक अर्थ है त्याग का। तो ये युगल किशोर जोड़ी जो भगवान के आज संकेत देते कि सही प्रेम की भाषा क्या है, वही आज का दिन जो है वो है सरस्वती पूजा। और सरस्वती ये विद्या कला की ये देवी है, और ये जो है सही रूप में सबसे बड़ी विद्या और ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान है। तो यहाँ पे सरस्वती माता का पूजन किया जाता है। जो नन्हे नन्हे बच्चे जो विद्या का प्रारंभ करते, तो आज के दिन ही उनका पहला अक्षर जो है शुरुआत का ये दिन है। और सबसे बड़ी विद्या जो हमने सरस्वती माता को जो है मांगनी चाहिए, वो है आध्यात्मिक ज्ञान, कि हमारा शाश्वत स्वरूप जो है आत्मेंद्रिय वांछा, जो हम खुद की अगर इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, तो उसमें सिर्फ काम आत्मेंद्रिय
इच्छा धरी काम, तो ये जो है उसमें काम में परिवर्तित होते अगर हम इंद्रियों को हमारे संतुष्ट करते। लेकिन वही जो है कृष्णेंद्रिय हम प्रीति व इच्छा करें, तो अगर कृष्ण के इंद्रिय को जो उगम स्तोत्र है सारे जीव सृष्टि का, तो ये जो है सबसे बड़ा हमारे शास्त्र हमें जो सबसे बड़ी फिलॉसफी देते कि कैसे हमने भगवान के निर्देशन, भगवान के उपदेश और भगवान को अगर ये हम सारे समाज, ये ब्रह्मांड, ये सारी जीव सृष्टि एक वृक्ष का प्रतीक है और कृष्ण जो है मूल स्तोत्र जहाँ से सारे देव देवता सारे अवतार प्रकट होते, वो जो है एक जड़े के समान है वृक्ष के। अगर उनकी हम पूजा करें, उनके लिए उनके इंद्रिय अर्थात उन्होंने जो स्थापना की है, निर्देशन दिए हैं, उनके अनुसार हम अगर उनको संतुष्ट के, उनकी इंद्रिय को संतुष्ट के, इसलिए तो उनको गोविंद ऋषिकेश कहते हैं, तो उनके इंद्रिय को हम संतुष्ट देते हैं तो ऑटोमेटिक हम जो संतुष्ट होते हैं, तो वही सबसे बड़ा प्रेम का धन आज के दिन हमने सरस्वती माँ को जो मांगना चाहिए, वही आध्यात्मिक जब भगवान के उपदेश के ऊपर और सारे हमारे शास्त्र जो हमें संकेत देते कि सही हमारा जो शाश्वत गुण धर्म है कि हम भगवान के प्रेमी हैं और भगवान के निर्देशन में हम समर्पित होके अगर वही राह पे चलते हैं, और ये युग धर्म है जो है कलयुग का नाम युग धर्म, बहुत ही आसानी से अगर हम नित्य रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर ये कलयुग का युग धर्म के लिए ये यज्ञ का हम रोज नाम जो माला के ऊपर जप करते हैं, तो हमारी खुद के इंद्रिया की इच्छा के लिए जो काम है वो अपने आप शुद्ध होके जो है निस्वार्थ प्रेम अगर भगवान से हम गुरु से अगर करते हैं, तो ऑटोमेटिक जीव दया हर जीव सृष्टि के जो घटक हैं उनके प्रति जो है हमें अपने आप प्रेम आता है, तभी हम त्याग की भावना जो है स्वीकारते हैं। तो वही सही प्रेम का अर्थ आज के दिन हमें जो विशेष वसंत पंचमी का ये दिन है वो हमें संकेत दे रहा है कि कैसे एक प्रेम जो आज वैलेंटाइन डे जो हमारे नवयुवक युवती बहुत ही उल्लास से मनाते हैं, लेकिन सही प्रेम की परिभाषा है कि हम हमारे इंद्रियों को संतुष्ट न करके जो रियल प्रेमी है, जो रियल वैलेंटाइन है, जो कृष्ण है राधा है, उनके निर्देशन पे हमारे शास्त्र के निर्देशन में हम अगर चलते हैं, तो कैसे हम सही में हमारी इंद्रिय ऑटोमेटिक संतुष्ट होती है, वही सही प्रेम का स्वरूप है। तब हर जीव के प्रति हम जो है प्रेम कर सकते, उनको संतुष्ट कर सकते हैं। तो यही रियल वैलेंटाइन हमें आज जो है वसंत पंचमी के दिन हमें संकेत देने के लिए आया है। तो वही आज जो है विष्णु प्रिया जो भगवान की संगी, जो लक्ष्मी का रूप है, जो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे विवाह किया, परंतु तुरंत जो है अपने जो कर्तव्य के लिए उनको त्याग के वो उन्होंने उनको जाना पड़ा। तो नवद्वीप में उनका जो आज भी घर है कि कैसे विष्णु प्रिया ये सिर्फ वो 16 वर्ष की थी और चैतन्य महाप्रभु जो 24 वर्ष के थे, उनका सिर्फ एक दिन वो उनका बहुत ही जैसे बचपन में विवाह हुआ था, उनका संग नहीं मिला था, और जब वो घर पे आई तब उन्होंने संन्यास का निर्णय लिया। तब वहाँ पे वो कहती है कि कैसे मैं आपके सिवा तो नहीं जीवन, ये आप मेरे लिए प्राण है। जैसे सीता महारानी रामचंद्र का संवाद आता है जब वो निकल पड़ते हैं वनवास के लिए, और सीता महारानी कैसे रामचंद्र कैसे मेरा जीवन है, उनके बगैर ये जीवन असंभव, वैसे ही ये विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु को कहती है कि कैसे आप जो आपके जो चरण है वो इतने मक्खन जैसे मुलायम है, आप कैसे सन्यास ये सन्यास के जीवन में आप कैसे दर जो अपने ये नंगे पाँव घूमेंगे, तो ये कैसे मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। और अलग अलग जो विवेचन देते हैं, लेकिन वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है वो कैसे अपने संगी को कैसे मनाते हैं कि कैसे ये सबसे बड़ा जो है ये जन कल्याण हेतु मैंने अवतार लिया और उसके लिए
सही प्रेम की परिभाषा मुझे हर जीव को देना है। इसलिए वो वहाँ पे अपनी विष्णु प्रिया जो अपनी पत्नी है उनको मना लेते हैं, और वहाँ पे विष्णु प्रिया जो है लगभग 80 वर्ष तक जो उनकी एक विग्रह के रूप में चैतन्य महाप्रभु उनको छोड़ के चले जाते हैं, और विग्रह और मेरे में कोई भी अंतर नहीं है। ये मूर्ति चैतन्य महाप्रभु उनको सौंप के जैसे त्याग करते हैं, एक जन सामान्य के कल्याण के लिए और विश्व शांति के लिए। तो यहाँ पे वही समर्पण हमें याद दिलाता, आज उनका प्राकट्य दिन है। और वो विष्णु प्रिया जो भगवान के नाम जो उन्होंने युग धर्म दिया है, जो हरे कृष्णा महामंत्र का एक माला जप करने पर एक चावल का दाना जो है निकालती थी, ऐसे दिन भर माला करते हुए जितने चावल के दाने जो जमा होते उससे ही वो खिचड़ी बना के खाती थी। ये उतना समर्पण लगभग जो है 96 ईयर तक जो उम्र तक उन्होंने ये किया। तो उसका आज भी वहाँ पे हमें नवद्वीप में वहाँ पे उनका मंदिर और उनका घर है। तो ये समर्पण सही प्रेम की भाषा हमें आज याद दिलाती है। तो वही रघुनंदन जो भगवान को उन्होंने बचपन में ही भोग खिलाया था। तो कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, लेकिन जब शुद्ध भक्त ये रघुनंदन जो अपने पिताजी उनको मुकुंद सरकार उन्होंने जब भोग कि भगवान को ऐसा ऐसा मैं जा रहा हूँ आपको भोग खिलाना है, तब जाके छोटा बच्चा 5 साल का उसे लगा कि सही में भगवान खाते होंगे। भोग रखने के बाद अगर भोग की थाली वैसे की वैसे हुए तो वो रोने लगे, और आप अगर नहीं खाओगे तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे, नहीं आपने नहीं खिलाया भगवान को। तो भगवान को वो अपने प्रेम के वश वो जो है छोटा बालक कैसे जो है पुकारता है और खाने के लिए मजबूर करता है, तो सही में भगवान भोग खाते पूरा। और वहाँ पे जब दूसरे दिन ये मुकुंद सरकार वो देखते कि कैसे रघुनंदन ने दूसरे दिन भी वो भगवान को खिलाते हैं, तो वो वहाँ पे ये ऐसे रघुनंदन ये खुद मेरा पुत्र नहीं बल्कि मैं आप मेरे पिता हो। तो यहाँ पे उदाहरण स्थापित करते कि कैसे भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान को हम जो है वश में करते हैं। तो ये रघुनंदन दास इनका भी आज आविर्भाव दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने राधा कुंड में जो है कि वहाँ पे वो रहते हैं, और वहाँ उनके वजह से हमें जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण जो लीला है, तो स्वरूप दास गोस्वामी से उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुनकर कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने ये पूर्ण भगवान के जो लीला है चैतन्य लीला है उनका हमें ये जो उनके वजह से हमें आज पूरी लीला हमें प्राप्त होती है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी एक वैरागी और ऐसे रईस खानदान में होके भी उन्होंने एक जन कल्याण के लिए चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए वो भी जो है अपना घर गृहस्थी त्याग कर पूरा जो समर्पित होते हैं। 3 दिन में एक छोटा सा बूंद वो ग्रहण करते थे और फिर भी बोलते थे कि मैं कितना भोगी हूँ। ऐसे ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उन्हें साक्षात राधा रानी ने दर्शन दिए गोवर्धन पर्वत पे अभी 500 वर्ष पूर्व कि कैसे वो भजन करते थे तो राधा रानी अपना पल्लू से उन्हें ढका देते थे। भगवान कृष्ण खुद वो बिना कुटी के ऐसे ही गोवर्धन में जो भगवान की लीला में और भगवान के भजन में मग्न होते, तो भगवान खुद जो है अलग अलग जो हिंसक प्राणी से उनसे रक्षा करते। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आज डिसअपीयरेंस डे है। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिन्होंने बहुत सारी टिप्पणी हमें दी, और ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में जो पुंडरीक विद्यानिधि ये साक्षात राधा रानी के जो पिता ऋषभानु वो भी चैतन्य महाप्रभु के जो लीला में एक सबसे जो बाहर रूप से बहुत ही ऐसे भोगी ऐसा लगता था कितने ऐश्वर्य में रह रहे, लेकिन अंदर से वो भगवान में इतने जो समर्पित थे। और जैसे एक श्लोक जो
वो सुनते हैं तो कैसे भाव विभोर होते हैं। जो गदाधर पंडित के सामने उनको ये समझ में आता तो गदाधर पंडित खुद समर्पित होते हैं और उनको वो जो है गुरु दीक्षा मान देते हैं। और ऐसे गदाधर पंडित के ये जो है राधा रानी स्वरूप के ये जो पुंडरिक विद्यानिधि जो गुरु बनते हैं उनका भी आज अपीयरेंस डे है। तो ऐसे अनेक वैष्णव जो विष्णु प्रिया और खुद ये आज का दिन ये समर्पित होने का दिन है और सही प्रेम का जो संकेत देने वाला दिन है। तो आप सभी को वसंत पंचमी सरस्वती पूजन की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।